सत्यानाश हो इस बहू का। अरे करमजली तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है और तीनों बार लड़की। मम्मी जी, लड़की है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तेरा कसूर नहीं है तो क्या मेरा कसूर है? अरे तू तो खुद 3 बहन है और फिर तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है और तीनों बार लड़की। बेटी है तो क्या हुआ, आप उसके साथ अपने शौक पूरे कर लेना। अरे मुझे नहीं करने कोई शौक पूरे अपने, वो भी बेटी के साथ। चलो और मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चल। नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज मुझे नहीं जाना। चलना पड़ेगा। प्लीज मम्मी जी। अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरी बात मान ले, चुपचाप चल मेरे साथ। नहीं मम्मी जी प्लीज। चल मेरे साथ। नहीं मम्मी जी प्लीज। चलेगी नहीं? प्लीज चल प्लीज प्लीज मम्मी जी। चल करमजली। सुन बेटा, मैंने ना हलवा बना दिया है और ना सब्जी भी मैंने बना दी है और तेरी भाभी ना पूरियां तल रही है, तो तू एक काम करना, तब तक 9 कन्याओं को बुला ला। क्या मम्मी, कन्याओं को? लेकिन आज से पहले तो आपने कभी भी कन्याओं को नहीं जिमाया। मुझे ना मेरी गलती का एहसास हो गया है। हाँ मम्मी, एहसास तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि गलती तो आपने करी है, वो भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती करी है आपने। आपको याद है भाभी जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुई ना, आपने हर बार उनका अबॉर्शन करवा दिया। और मम्मी, अब तो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया कि भाभी ना अब कंसीव नहीं कर सकती। आपने सिर्फ एक बेटे की चाह में 3 कन्याओं की हत्या कर दी मम्मी। अरे उनकी भी तो इच्छा होगी ना माँ बनने की। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ये सब किया। मैं ही जानती हूँ कि अभी मुझ पे और मेरी बहू पे क्या ही बीत रहा है। अब तो बस मैं माता रानी का पूजन करना चाहती हूँ और कन्याओं को खिलाना चाहती हूँ ताकि माता रानी मुझे माफ कर सके। हाँ मम्मी, ये बात ना आप एकदम सही बोल रहे हो। अब आप खुद ही सोचो ना, मैं भी तो एक बेटी हूँ और आपकी बेटी हूँ मैं। अगर उस समय पे दादा दादी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो क्या आज मैं यहाँ पर होती? और मम्मी, मुझे ना आपसे एक और बात करनी थी। वो क्या है ना, भैया और भाभी काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि अनाथ आश्रम से एक गुड़िया लेकर आ जाए। उनका ना मम्मी बहुत मन है, लेकिन भाभी डर रही है आपसे ये बात कहने में। प्लीज़ मम्मी, आप ना भैया और भाभी को एक बेटी अडॉप्ट करने की परमिशन दे दो ना। ठीक है बेटा, अब मैं बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करूंगी। जाके तू अपने भैया भाभी को बोल दे कि वो एक बेटी अडॉप्ट करके ले आए इस घर में। ये घर ना बच्चों के बिना बहुत सूना है और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बहू बेटे अकेले रह जाए इस घर में। और बेटा मुझे माफ़ कर देना और मैं जाके बहू से भी माफ़ी मांग लूँगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई बात नहीं मम्मी, अब आप परेशान मत हो और ऐसे रो मत अब आप। और आपको पता है भैया भाभी ये बात सुनेंगे ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे।